देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा जी का पहला जो स्वरूप है वह शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। यही 9 दुर्गाओं की प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में इन्होंने उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा का विधान है। इनका जो वाहन है वह वृषभ है, यानी कि जो वृषभ खेतों में काम करता है, यानी कि खेती से संबंध रखने वाला, अन्न को उपजाने में यह महत्व रखता है। इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मंत्र है वह इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्वनीं। ओम शैलपुत्रीय नमः। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजन अर्चन का विधान है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि जो आचरण करता है। इस प्रकार ब्रह्मा का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी कहलाती है, जहां पर वह तप का आचरण करती है। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की ही उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। इसका जो मंत्र है वह कुछ इस प्रकार है। दधानां करपद्माभ्यां मक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ओम ब्रह्मचारिण्य नमः। चंद्रघंटा मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन ही पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन और अर्चन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी भी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधन करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। इसका जो मंत्र है वह इस प्रकार है। पिंडज प्रवारूढ़ा चंड को पास्त्र के युता प्रसादम तनुते महायम
चंद्रघंटेति विश्रुता ओम चंद्रघंटाय नमः। कुष्मांडा देवी। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाह चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इसे सृष्टि का आदि रूप या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े के बलिप्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए देवी को कुष्मांडा कहते हैं। कुछ कुष्मांड को सफेद कद्दू भी कहते हैं। इस देवी का जो वास है वह सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। इनका मंत्र इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे ओम कुष्मांडाय नमः। स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छा की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ से ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों में रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इसी देवी की पूजा और अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प और बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है।
यानी कि चेतना का निर्माण करने वाली होती है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। इसका मंत्र इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। ओम स्कंद माताय नमः। कात्यायनी माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, रिसर्च करने वाली है। इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ब्रजमंडल की अधिराष्ट्रीय देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है और इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इस देवी की उपासना से परम पद की प्राप्ति होती है। इसका मंत्र इस प्रकार है। चंद्रहासो जल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दध्य देवी दानव घातिनी। ओम कात्यायनी नमः। काल रात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक मन का सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। कहा जाता है कि काल रात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कहलाती है काल रात्रि, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला और नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली मुंड माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं।
यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी हाथ तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। इनके रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव सुलभ फल देने वाली है, इसलिए यह शुभंकरी भी कहलाती हैं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियों का नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्र भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाता है। इनका मंत्र कुछ इस प्रकार है। एक वेणी जपा कर्णपुरा, नगना खराई स्थिता, लंबोस्थी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल्लसल्लोहल कांटक भूषणा, वर्धन मूर्धा ध्वजा कृष्णा, काल रात्रि भयंकरी। ओम काल रात्रि नमः। महागौरी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद से फूल से की गई है। अष्ट वर्षा भवेत गौरी, यानी कि इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी इनको कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। इनका जो मंत्र है वह इस प्रकार। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरधरा शुचिः, महागौरी शुभम दध्यान् महादेव प्रमोददा। ओम महागौरी नमः। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधन करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर आसीन है। नवरात्र में यह अंतिम देवी हैं। हिमालय के नंदा पर्वत पर इनकी प्रसिद्ध
तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की भी उपासना स्वयं ही हो जाती है। तो इस प्रकार यह नवी सिद्धिदात्री हैं जो सिद्धि को देने वाली होती हैं। इनका मंत्र कुछ इस प्रकार: सिद्धि गंधर्व यक्ष दैर सुरै मरैरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ओम सिद्धिदात्री नमः। ओम सिद्धिदात्री नमः। ओम सिद्धिदात्री नमः।